कृष्ण एक संस्कृत शब्द है जो काला, अंधेरा या गहरा नीला का समानार्थी है। अंधकार शब्द से इसका संबंध ढलते चंद्रमा के समय को कृष्ण पक्ष कहे जाने में भी स्पष्ट झलकता है। इस नाम का अनुवाद कहीं कहीं अत्याकर्षक के रूप में भी किया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के वर्णन अनुसार कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे तब नंद बाबा के घर आचार्य गर्गाचार्य द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ था। नाम रखते समय गर्गाचार्य ने बताया कि यह पुत्र प्रत्येक युग में अवतार धारण करता है। कभी इसका वर्ण श्वेत, कभी लाल, कभी पीला होता है। पूर्व के प्रत्येक युगों में शरीर धारण करते हुए इसके 3 वर्ण हो चुके हैं। इस बार कृष्ण वर्ण का हुआ है, अतः इसका नाम कृष्ण होगा। वसुदेव का पुत्र होने के कारण उनको वासुदेव कहा जाता है। कृष्ण नाम के अतिरिक्त भी उन्हें कई अन्य नामों से जाना जाता रहा है, जो उनकी कई विशेषताओं को दर्शाते हैं। सबसे व्यापक नामों में मोहन, गोविंद, माधव और गोपाल प्रमुख है। कृष्ण भारतीय संस्कृति में कई विधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका चित्रण आमतौर पर विष्णु जैसे कृष्ण काले या नीले रंग की त्वचा के साथ किया जाता है। हालांकि प्राचीन और मध्ययुगीन शिलालेख भारत और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में और पत्थर की मूर्तियों में उन्हें प्राकृतिक रंग में चित्रित किया है जिससे वह बनी है। कुछ ग्रंथों में उनकी त्वचा को काव्य रूप से जामुन के रंग के रूप में वर्णित किया गया है। कृष्ण को अक्सर मोरपंख वाले पुष्प या मुकुट पहनकर चित्रित किया जाता है और अक्सर बांसुरी बजाते हुए उनका चित्रण हुआ है। इस रूप में आम तौर पर त्रिभंग मुद्रा में दूसरे के सामने एक पैर को दूसरे पैर पर डाले चित्रित है। कभी कभी वह गाय या बछड़े के साथ होते हैं, जो चरवाहे गोविंद के प्रतीक को दर्शाती है। अन्य चित्रण में वे महाकाव्य महाभारत के युद्ध के दृश्यों का एक हिस्सा है। वहाँ उन्हें एक सारथी के रूप में दिखाया जाता है, विशेष रूप से जब वह पांडव राजकुमार अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से हिंदू धर्म का एक ग्रंथ भगवद गीता को सुनाते हैं। इन लोकप्रिय चित्रणों में कृष्ण कभी पथ प्रदर्शक के रूप में सामने में प्रकट होते हैं, या तो दूरदृष्टा के रूप में, कभी रथ के चालक के रूप में। कृष्ण के वैकल्पिक चित्रण में उन्हें एक बालक के रूप में दिखाते हैं। एक बच्चा अपने हाथों और घुटनों पर रेंगते हुए नृत्य करते हुए, साथ ही मित्र ग्वाल बाल को चुराकर मक्खन देते हुए, मक्खन चोर लड्डू को अपने हाथ में लेकर चलते हुए लड्डू गोपाल, अथवा प्रलय के समय बरगद के पत्ते पर तैरते हुए एक अलौकिक शिशु जो अपने पैर की अंगुली को चूसता प्रतीत होता है। कृष्ण की प्रतिमा में क्षेत्रीय विविधताएं उनके विभिन्न रूपों में देखी जाती है, जैसे ओडिशा में जगन्नाथ, महाराष्ट्र में विट्ठल या विठोबा, राजस्थान में श्रीनाथ जी, गुजरात में द्वारकाधीश और केरल में गुरुवायूरप्पन। अन्य चित्रणों में उन्हें राधा के साथ दिखाया जाता है, जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध में विश्वरूप में भी दिखाया जाता है, जिसमें उनके कई मुख हैं और सभी लोग उनके मुख में जा रहे हैं। अपने मित्र सुदामा के साथ भी उनको दिखाया जाता है, जो मित्रता का प्रतीक है। वास्तुकला में कृष्ण चिन्हों एवं मूर्तियों के लिए दिशानिर्देशों का वर्ण न मध्यकालीन युग में हिंदू मंदिर कलाओं जैसे वैखानस अगम, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, बृहत संहिता और अग्नि पुराण में वर्णित है। इसी तरह मध्यकालीन युग के शुरुआती तमिल ग्रंथों में कृष्ण और रुक्मणी की मूर्तियां भी सम्मिलित है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई कई मूर्तियां सरकारी संग्रहालय चेन्नई के संग्रह में है। कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था।
वे माता देवकी और पिता वसुदेव की 8वीं संतान थे। श्रीमद् भागवत के वर्णन अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। उनका एक आतताई पुत्र कंस था और उनकी एक बहन देवकी थी। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ था। पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवकी के विवाह में कंस को भविष्यद्वक्ताओं ने बताया कि देवकी की 8वीं संतान द्वारा उसका वध निश्चित है। कंस देवकी के सभी बच्चों को मारने की व्यवस्था करता है। कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ, तब कारागृह के द्वार स्वतः ही खुल गए और सभी सिपाही निद्रा में थे। वसुदेव के हाथों में लगी बेड़ियां भी खुल गयीं। जब कृष्ण जन्म लेते हैं, वसुदेव चुपके से शिशु कृष्ण को यमुना के पार ले जाते हैं और एक अन्य शिशु बालिका के साथ उनका आदान प्रदान करते हैं। जब कंस इस नवजात शिशु को मारने का प्रयास करता है, तब शिशु बालिका देवी के रूप में प्रकट होती है तथा उसे चेतावनी देते हुए कि उसकी मृत्यु उसके राज्य में आ गई है, लोप हो जाती है। पुराणों में किंवदंतियों के अनुसार कृष्ण नंद और उनकी पत्नी यशोदा के साथ आधुनिक काल के मथुरा के पास पलते बढ़ते हैं। इन पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण के 2 भाई बहन भी रहते हैं, बलराम और सुभद्रा। कृष्ण के जन्म का दिन जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो उनके जीवन काल में घटित हुई थी। मात्र 6 दिन की उम्र में भाद्रपद कृष्ण की चतुर्दशी 27 जुलाई मंगलवार षष्ठी स्नान के दिन कंस की राक्षसी पूतना का वध कर दिया। 1 वर्ष 5 माह 20 दिन की उम्र में माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन अन्नप्राशन संस्कार हुआ। 1 वर्ष की आयु में त्रिनिवर्त का वध किया। 2 वर्ष की आयु में महर्षि गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार किया। 2 वर्ष 6 माह की उम्र में यमलार्जुन, नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया। 2 वर्ष 10 माह की उम्र में गोकुल से वृंदावन चले गए। 4 वर्ष की आयु में वत्सासुर और बकासुर नामक राक्षसों का वध किया। 5 वर्ष की आयु में अघासुर का वध किया, ब्रह्माजी का गर्व भंग किया, कालिया नाग का मर्दन और दावाग्नि का पान किया। 5 वर्ष 3 माह की आयु में गोपियों का चीरहरण किया। 5 वर्ष 8 माह की आयु में यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। 7 वर्ष 2 माह 7 दिन की आयु में गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण कर इंद्र का घमंड भंग किया। 7 वर्ष 2 माह 14 दिन की उम्र में श्री कृष्ण का एक नाम गोविंद पड़ा। 7 वर्ष 2 माह 18 दिन की आयु में नंद जी को वरुण लोक से छुड़ा कर लाए। 8 वर्ष 1 माह 21 दिन की आयु में गोपियों के साथ रासलीला की। 8 वर्ष 6 माह 5 दिन की आयु में सुदर्शन गंधर्व का उद्धार किया। 8 वर्ष 6 माह 21 दिन की उम्र में शंखचूड़ दैत्य का वध किया। 9 वर्ष की आयु में अरिष्टासुर, वृषभासुर और केशी दैत्य का वध करने से केशव नाम पड़ा। 10 वर्ष 2 माह 20 दिन की आयु में मथुरा नगरी में कंस का वध किया एवं कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा के सिंहासन पर दोबारा बैठाया। 11 वर्ष की उम्र में अवंतिका में सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में 126 दिनों में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों, गज शिक्षा, अश्व शिक्षा और धनुर्वेद कुल 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। पंचजन दैत्य का वध एवं 5 जन्य शंख को धारण किया। 12 वर्ष की आयु में उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। 12 से 28 वर्ष की आयु तक मथुरा में जरासंध को 17 बार पराजित किया। 28 वर्ष की आयु में रत्नाकर सिंधुसागर पर द्वारका नगरी की स्थापना की एवं इसी उम्र में मथुरा में काल्यवन की सेना का संहार किया। 29 से 37 वर्ष की आयु में रुक्मिणी हरण, द्वारका में रुक्मिणी से विवाह, समंतक मणि प्रकरण, जाम्बवती, सत्यभामा एवं कालिंदी से विवाह,
केकय देश की कन्या भद्रा से विवाह, मद्र देश की कन्या लक्ष्मणा से विवाह। इसी आयु में प्रागज्योतिषपुर में नरकासुर का वध। नरकासुर की कैद से 16,100 कन्याओं को मुक्त कर द्वारका भेजा। अमरावती में इंद्र से अदिति के कुंडल प्राप्त किए। इंद्रादि देवताओं को जीतकर पारिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष द्वारका लाए। नरकासुर से छुड़ाई गई 16,100 कन्याओं से द्वारका में विवाह। शोणितपुर में बाणासुर से युद्ध, उषा और अनिरुद्ध के साथ द्वारका लौटे एवं पौंड्रक, काशीराज, उसके पुत्र सुदक्षिण और तृतीया का वध कर काशी दहन किया। 38 वर्ष 4 माह 17 दिन की आयु में द्रौपदी स्वयंवर में पांचाल राज्य में उपस्थित हुए। 39 से 45 वर्ष की आयु में विश्वकर्मा के द्वारा पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ का निर्माण करवाया। 71 वर्ष की आयु में सुभद्रा हरण में अर्जुन की सहायता की। 73 वर्ष की उम्र में इंद्रप्रस्थ में खांडव वन दाह में अग्नि और अर्जुन की सहायता मैं दानव को सभावन निर्माण के लिए आदेश भी दिया। 75 साल की उम्र में धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूयज्ञ के निमित्त इंद्रप्रस्थ में आगमन हुआ। 75 वर्ष 2 माह 20 दिन की आयु में जरासंध के वध में भीम की सहायता की। 75 वर्ष 3 माह की आयु में जरासंध के कारागार से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। मगध के सिंहासन पर जरासंध पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक किया। 75 वर्ष 6 माह 9 दिन की आयु में शिशुपाल का वध किया। 75 वर्ष 7 माह की आयु में द्वारका में शिशुपाल के भाई शाल्व का वध किया। 75 वर्ष 10 माह 24 दिन की उम्र में प्रथम द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी चीरहरण में द्रौपदी की लाज बचाई। 75 वर्ष 11 माह की आयु में वन में पांडवों से भेंट सुभद्रा और अभिमन्यु को साथ लेकर द्वारका प्रस्थान किया। 89 वर्ष 1 माह 17 दिन की आयु में अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह में बारात लेकर विराटनगर पहुँचे। 89 वर्ष 2 माह की उम्र में विराट की राजसभा में कौरवों के अत्याचारों और पांडवों के धर्म व्यवहार का वर्णन करते हुए किसी सुयोग्य दूत को हस्तिनापुर भेजने का प्रस्ताव द्रुपद को सौंपकर द्वारका प्रस्थान। द्वारका में दुर्योधन और अर्जुन दोनों की सहायता की स्वीकृति, अर्जुन का सारथी कर्म स्वीकार करना किया। 89 वर्ष 2 माह 8 दिन की उम्र में पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए। 89 वर्ष 3 माह 17 दिन की आयु में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश देने के बाद महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी बन युद्ध में पांडवों की अनेक प्रकार से सहायता की। 89 वर्ष 4 माह 8 दिन की उम्र में अश्वत्थामा को कई वर्षों तक भटकने का श्राप दिया एवं इसी उम्र में गांधारी का श्राप स्वीकार किया। 89 वर्ष 7 माह 7 दिन की आयु में धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करवाया। 91 से 92 वर्ष की आयु में धर्मराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित हुए। 125 वर्ष 4 माह की उम्र में द्वारका में यदुवंश कुल का विनाश हुआ एवं 125 वर्ष 5 माह की उम्र में उद्धव जी को उपदेश दिया। कई भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि पौराणिक कुरुक्षेत्र युद्ध में गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। दुर्योधन की मृत्यु से पहले रात को कृष्णा ने गांधारी को उनकी संवेदना प्रेषित की थी। गांधारी कृष्ण पर आरोप लगाती है कि कृष्ण ने जानबूझकर युद्ध को समाप्त नहीं किया। क्रोध और दोहक में उन्हें श्राप देती है कि उनके अपने यदु राजवंश में हर व्यक्ति उनके साथ ही नष्ट हो जाएगा। महाभारत के अनुसार यादवों के बीच एक त्योहार में एक लड़ाई की शुरुआत हो जाती है जिसमें सब एक दूसरे की हत्या करते हैं। कुछ दिनों बाद 125 वर्ष 5 माह 21 दिन की आयु में दोपहर 2:27:30 पर प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे नींद में सो रहे कृष्ण को एक हिरण समझकर जरा नामक शिकारी तीर मारता है जो उन्हें घातक रूप से
घायल करता है। कृष्णा जरा को क्षमा करते हैं और देह त्याग देते हैं। गुजरात में भालका की तीर्थ यात्रा स्थल उस स्थान को दर्शाता है जहां कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त किया तथा वापस वैकुंठ को गए। यह देहोत्सर्ग के नाम से भी जाना जाता है। भागवत पुराण अध्याय 31 में कहा गया है कि उनकी मृत्यु के बाद कृष्ण अपनी योगिक एकाग्रता की वजह से सीधे वैकुंठ में लौटे। ब्रह्मा और इंद्र जैसे प्रतीक्षारत देवताओं को भी कृष्ण को अपना मानव अवतार छोड़ने और वैकुंठ लौटने के लिए मार्ग का पता नहीं लगा। इस वीडियो में हमने श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रसंग और उसके पीछे छुपी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके जीवन में श्री कृष्ण जी की कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।